विश्वविद्यालय के 90-92 डिग्री कॉलेज में कितने एससी, कितने एसटी और कितने ओबीसी प्रिंसिपल हैं? एक आंकड़ा बता दीजिए। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इस यूजीसी की कमेटी का पदेन अध्यक्ष है, तो ये एससी एसटी ओबीसी को न्याय कैसे देगा अगर वो सवर्ण है तो? झोल नंबर 1। और इस बात का जवाब सवर्ण विरोध करने हैं जो उन लोगों से विनम्रता के साथ मेरा सवाल है कि आपके इस सवाल का जवाब कि आपके साथ भेदभाव कौन करेगा, कौन कर सकता है, कौन किस रूप में कर सकता है। अब आइए उनके सवाल नंबर 2 पर बात करते हैं। जिस तरह से एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, उसी तरह से एस इक्वलिटी की कमेटी के दुरुपयोग की गुंजाइश बढ़ गई है, क्योंकि इसमें झूठी शिकायत और दुर्भावनापूर्ण शिकायत का कॉलम हटा दिया गया है। ठीक बात है। एक कानून बता दो साहब जिसका दुरुपयोग नहीं होता है। एससी एसटी एक्ट का भी दुरुपयोग हुआ होगा, आंकड़े तो बताओ, धारणा नहीं, कितने परसेंट दुरुपयोग हुआ और न्याय कितने परसेंट मिला? दुरुपयोग के आधार पर पूरा कानून रद्द कर दोगे तो आप कहोगे कि नहीं, 2012 में इसमें एक क्लॉज जुड़ा था कि अगर कोई झूठी शिकायत मिलेगी तो उस क्लॉज के आधार पर उसको पनिश किया जाएगा ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। आप इस तरह से कानूनों की व्याख्या करेंगे, आप इस तरह से स्त्रियों का अपमान करेंगे कि आपने जाति व्यवस्था के नाम पर यही समझ पाई है? और जो बुराई समाज में है वो बुराई अगर विश्वविद्यालय में भी है तो उसको रोकने का प्रावधान क्या होगा? अब आखिर में मैं यूजीसी को कहता हूं कि यूजीसी ने अभी भी एससी एसटी ओबीसी के साथ झोल किया है। पदेन अध्यक्ष इंस्टीट्यूट का हेड अगर है तो 90% से 95% हेड तो सवर्ण है, वो क्या न्याय देंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए? नीचे आपने लिख तो दिया कि एससी एसटी ओबीसी ज्यादा होने चाहिए, कहां होने चाहिए, कहां कैसे न्याय देंगे? किन किन घटनाओं को आप ये मानेंगे कि एट्रोसिटी है? मेरा सवाल है यूजीसी से। यूजीसी एससी एसटी ओबीसी को न्याय देना ही नहीं चाहती, इसलिए उसने एट्रोसिटीज के, डिस्क्रिमिनेशन के एग्जांपल नहीं दिए हैं इसमें। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इसका दुरुपयोग करेगा, कुछ चीजों को मानेगा कि ये जातिगत भेदभाव और कुछ को कहेगा कि भेदभाव नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा कि पहले क्लॉज बना था कि झूठी शिकायत पर कार्रवाई होगी, तो इस देश में झूठी शिकायत, क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वही था, तो एससी एसटी ओबीसी उसके पास शिकायत लेके गए, उसने न्याय नहीं दिया, कह दिया कि दुर्भावनापूर्ण शिकायत है, झूठी शिकायत है, इसलिए इसी को सजा दे दो। फिर अगली बार कोई शिकायत करने जाएगा, इसीलिए इस क्लॉज को हटाया गया क्योंकि इसका दुरुपयोग ज्यादा होता था। इस पर डिबेट नहीं हो रही। इस समय एससी एसटी ओबीसी न्याय नहीं पाएंगे इस ओबीसी कमीशन के रिकमेंडेशन से, लेकिन विरोध ऐसा कर दिया गया कि हाय साहब अब तो सवर्णों देश छोड़ो। आपको कभी ये लगा कि जाति छोड़ो? आप नारे लगा रहे हो कि सवर्णों भारत छोड़ो। मैं कहता हूं कि आप एक नारा क्यों नहीं लगाए कि जातिवाद भारत छोड़ो? संविधान को मानते हैं, अब इस देश में कोई जातिवाद नहीं रहेगा। जिस दिन इस देश में कोई जातिवाद नहीं रहेगा, ऐसी किसी भी कमेटी की कोई जरूरत नहीं रहेगी, न कोई रिजर्वेशन की जरूरत रहेगी। और आप, चूंकि आप पावरफुल लोग हो, यही है सत्ता साहब, जाति का वर्चस्व यही होता है। और यूजीसी जो अधकचरी गाइडलाइन दी हुई है जिससे ओबीसी एससी एसटी को भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उस अधकचरी गाइडलाइन का इतना विरोध। मैं तो मांग करता हूं कि केंद्र सरकार और यूजीसी इस गाइडलाइन को फिर से दुरुस्त करे। इसमें जो इंस्टीट्यूट का हेड बनाया गया है, इसका चेयरमैन, इस क्लॉज को फिर से रीडिफाइन करे। इसमें एट्रोसिटीज और डिस्क्रिमिनेशन के क्लॉजेस जोड़े, परिभाषाएं बताई, जैसे पिछली कमेटी ने बताया था, अर्जुन सिंह कमेटी ने बताया था। इसमें क्लॉज स्पष्ट करो, इसमें प्रावधान बनाओ कि कमेटी का हेड कौन होगा,